हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल सुजीत स्टडी एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कोडिंग क्या होता है? जब किसी शब्द, संख्या या संदेश को गुप्त तरीके में बदलकर लिखा जाए उसे कोडिंग कहते हैं। जैसे कि ये राम एक शब्द है और उस शब्द को क्या किया उसने, ये गुप्त रूप में बदल दिया है SBN। सेम उसी प्रकार डिकोडिंग क्या होता है? कोड किए हुए शब्द या संख्या को फिर से असली रूप में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। जैसे ये कोड किया हुआ था SBN, किसका? राम का। तो अब क्या कर दिया है, इस SBN का वापस फिर डिकोड कर दिया, मतलब पहले वाले जो फॉर्म में था वहाँ ला दिया। तो इसको हम डिकोड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर कैट को DBU लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें रूल्स रहता है कि हर अक्षर के बाद वाला अक्षर यूज करना है। यानी कैट में क्या किया है, C की जगह D यूज किया है, एक जगह B यूज किया है और T की जगह U यूज किया है। यानी C के बाद A B C होता है, A के बाद B होता है, T के बाद U होता है। तो हम डॉग में वैसे ही एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर यूज करेंगे। जैसे D है, D में ये कोडिंग किया हुआ है, कोडिंग में D दिया है, D में E यूज किए हैं, O में P यूज किए हैं, यानी कि O के बाद P होता है इसलिए P यूज किए हैं। उसका G है, G में H यूज किए हैं। तो हमारा ये कोडिंग निकल कर आ गया EPH, ये आंसर है। अगर इसी प्रकार डिकोडिंग हो, जैसे कि कोडिंग था यानी कि एक गुप्त नाम था किसका, तो कैट का। तो इसी गुप्त नाम का अगर हमें डिकोड करना पड़ेगा तो कैसे करें? डिकोड बोले तो वापस फिर ये ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़े तो ये हमारा कोड है, कोडिंग किया हुआ किसका? डॉग का। तो ये EPH ये है कोडिंग। तो E के बाद क्या आता है? D, ये नहीं होगा। तो ये हमें डिकोडिंग में एक अक्षर माइनस करना पड़ता है, यानी कि D की जगह E की जगह D के लिए एक माइनस पॉइंट जाना पड़ेगा, यानी कि D के बाद E आता है तो पीछे जाएंगे हम तो D हो जाएगा। उसके बाद P से पहले O आता है तो O लिखेंगे और H से पहले G आता है तो G लिखेंगे। तो हमारा ये आंसर डॉग निकल के आ गया है डिकोडिंग में। डिकोडिंग ऐसे किया जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है उसको कोडिंग करने के लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ता है और उसी कोडिंग किया हुआ लेटर को डिकोडिंग करने के लिए एक लेटर पीछे आना पड़ता है, माइनस में जाना पड़ता है, तब डिकोड होता है। सुजीत के नाम को कोडिंग करेंगे। S का क्या होगा? S के बाद क्या आता है? T, ये T डाल दिए। U के बाद U के बाद क्या आएगा? STU, U के बाद V, तो ये V हो गया। उसके बाद हो गया J, ये J के बाद क्या आएगा? K हो गया। उसके बाद E के बाद
ई के बाद एफ होता है तो एफ हो गया। उसके बाद फिर ई है, ई के बाद एफ होता है, फिर एफ डाल दिया। उसके बाद टी है, टी का एस टी, टी के बाद यू होता है तो ये यू हो गया है। मतलब जैसे राम में एक लेटर के बाद एक आया, उसी प्रकार ये सुजीत में एक लेटर के बाद ये एक लिख दिए। तो ये हमारा सुजीत का कोडिंग हुआ है TVKFFU। ये ए नंबर का आंसर, पहली बार में आंसर हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अगर बॉय को CPZ लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? तो ये बॉय है, बॉय क्या है, एक नाम है, उस नाम को क्या किया है, कोडिंग किया है, किसमें, CPZ में। तो हम अब क्या करेंगे, इस डॉग को कोडिंग करेंगे। तो इसमें से जो ए ऑप्शन में आंसर दिया है तो क्या होगा वो निकालेंगे। तो इसमें क्या किया है, बॉय में बी की जगह सी यूज किया, यानी कि ABC, यानी कि एक स्टेप के बाद ओ की जगह पी यूज किया है, तो यानी कि ओ के बाद पी होता है, यानी दूसरा स्टेप यूज किया है। और वाई की जगह जेड, यानी कि XY जेड, यानी कि वाई के बाद जेड होता है, यानी कि हर एक के बाद दूसरा लेटर यूज किया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये डॉग में भी हर एक के बाद दूसरा लेटर यूज करेंगे। तो ये डी है, डी का दूसरा आगे क्या आता है, ई, और इस ओ का आगे क्या आता है, पी, और जी का आगे एच। तो इसमें से ये ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर EPH। तो ये EPH जो है ये हमें डॉग का कोड निकल के आया है, यानी डॉग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें।